मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हमें मेहरबानी करके इज्जत से रहने दीजिए, तरक्की करने दीजिए। तो मैंने कल एक ट्वीट किया था आफ्टर द कश्मीर इलेक्शन इन द डे बिफोर यस्टरडे। उसमें उसकी मेरी पहली लाइन थी कि नाउ द पाकिस्तान हैज लॉस्ट कश्मीर फॉर एवर। फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को पैगाम दिया है कि आपने पिछले 75 साल बड़ी कोशिश की कश्मीर को पाकिस्तान बनाने की, वो नहीं बना, तो ये कोशिशें बंद कर दें, कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा। आज भी जो है हिंदुस्तान को मगर कश्मीर को भूल जाए तो वो कहता है कि हम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए तैयार। अब तो इस्लामिक कंट्रीज जो उनसे खास तौर पे तुर्की, वो भी इंडिया से मिलता नजर आ रहा है, ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता है। वो तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से उनका जो तैयब उर्दगान है वो मिलने जा रहे हैं। पाकिस्तान तो समझ लो अलहदा हो गया बिल्कुल, कश्मीर का बस अब नाम ही लेंगे। को तो पता है कश्मीर कश्मीर करके तो बहुत से जो हमारे लोग हैं उनके बिजनेसेस चलते हैं। तो भाई हमने एक ये भी एक इजाद कर लिया जी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ऐसे ही जैसे हम कहते हैं हम गज़वा हिंद करेंगे और हम दिल्ली पे जाके लाल किले पे पाकिस्तान का परचम यानी पाकिस्तान का फ्लैग लगा देंगे। उसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक ज़रूरी ये होती है कि जो पाकिस्तान के फैसले करने वाले हैं उनकी प्रायोरिटी क्या है। पाकिस्तान के लोग तो सड़कों पर निकल कर मरने के लिए, शहादत के लिए, हर तरह के काम के लिए तैयार हैं, तो फिर हमारा रोल क्यों नहीं है? क्या लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक हमारी फॉरेन पॉलिसी नहीं बनती? यहाँ पर हमारे जो बाकी का पाकिस्तान है उसके पास पैसा नहीं है, जहर खाने के पैसे नहीं है, और ये कश्मीर के हमारे साथ आजाद कश्मीर के लोग जो हैं वो बाहर निकल के प्रोटेस्ट शुरू कर देते, कभी पुलिस वालों को उठा के नीचे फेंक रहे हैं तो कभी फौजियों को मार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसे कि बात है कश्मीर में कल डॉक्टर समेत 7 लोगों को गोलियों से भूनकर जो आतंकी हैं उन्होंने हत्या कर दी थी। दोस्तों इसमें कहीं ना कहीं कश्मीर के लोग तो मारे गए थे, लेकिन पंजाब और बिहार के लोग भी मारे गए थे। दोस्तों इसके बाद जो फारूक अब्दुल्ला हैं उन्होंने बयान दिया और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अगर हमसे दोस्ती करना चाहता है तो फिर ये जो आतंकवाद जो घटनाएं हैं उसको वो रोके। और ये बात सही है। दोस्तों जब से कश्मीर में जो इलेक्शन हुआ है और नया वहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर वो बना है, तब से कहीं ना कहीं रुख जो है वो कहीं ना कहीं बदलता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों यही फारूक अब्दुल्ला जो है वो पाकिस्तान के बारे में क्या क्या बातें नहीं करता था, पाकिस्तान के साथ में रहने की बातें करता था, लेकिन जब से वहाँ पे जो है उनकी सरकार बनी है तब से वो लगातार जो है वो अब पाकिस्तान को निशाने पे ले रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बहुत बड़ी हार मानी जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान को ऐसा नहीं लग रहा था कि कश्मीर में इलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि अगर कश्मीर में इलेक्शन नहीं हुआ होता तो पाकिस्तान जो प्रोपेगेंडा लगातार 2019 के बाद से जो चलाता आ रहा है वो प्रोपेगेंडा उसको चलाने में मदद मिलती, लेकिन क्योंकि वहाँ पर इलेक्शन हो गया और इलेक्शन भी वो पार्टी जीती जो वहाँ से शुरू से ही वहाँ की राजनीति करती आई है, तो कहीं ना कहीं इससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा है। और पाकिस्तानियों का ये कहना है कि जब से जो है वो कहीं ना कहीं कश्मीर में इलेक्शन हुआ और वहाँ का चीफ मिनिस्टर बना, तब हम भूल जाएं कि जो थोड़ा बहुत जो हम लोग को प्रोपेगेंडा कर पाते थे कश्मीर के नाम पे वो पूरी तरीके से बंद हो गया है। तो चलिए हम चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पर क्या रिएक्शन और कैसे पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि कश्मीर करते करते जो है वो हमने पूरे मतलब हम जवानी से बुढ़ापे तक आ गए, लेकिन कश्मीर अभी तक हुआ नहीं और कभी ज़िंदगी में भी नहीं हो पाएगा। हमारा प्रॉब्लम जो बुनियादी फ़र्क जो चीज़ थी इकोनॉमी की, वो ये थी कि जब 1970 या उससे पहले जब भी हमसे अमेरिकन्स ने पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो हमने कहा असला, जहाज़, टैंक, गोली। हमने कभी कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मांगा, क्योंकि हम इंडिया से जंग लड़ रहे थे और उस कश्मीर की जंग ने पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर दिया। 2 तरीके से इकोनॉमी को तबाह बर्बाद कर दिया, 2 तरह से तबाह बर्बाद किया। पहली बात तो एक्सपेंडिचर पॉइंट से बर्बाद किया, क्योंकि आप वो एक्सपेंडिचर का वॉल्यूम जो आपको चाहिए था वो आप नहीं कर सके जो आपको रिक्वायर्ड था। कल अगर आप मुझे ट्वीट पे फॉलो करते हो तो मैंने कल एक ट्वीट किया था आफ्टर द कश्मीर इलेक्शन इन द डे बिफोर यस्टरडे। उसमें उसकी मेरी पहली लाइन थी कि नाउ द पाकिस्तान हैज लॉस्ट कश्मीर फॉर एवर। कश्मीर में क्या हुआ परसों? पाकिस्तान का मीडिया तो इतना जाहिल मीडिया है कि उसने ये भी नहीं बताया कश्मीर में हुआ क्या। कश्मीर में क्या हुआ है पता नहीं, आप कश्मीर की डेमोग्राफी से वाकिफ़ है या नहीं वाकिफ़ है। कश्मीर जो है वो
ये कश्मीर हम जब बोलते हैं जम्मू कश्मीर, तो ये जम्मू और कश्मीर एक जगह नहीं है, ये दो स्टेट है, एक जम्मू है और एक कश्मीर है। कश्मीर जो स्टेट है वहाँ 98% मुसलमान रहता है और जम्मू के अंदर 70% हिंदू रहता है। और जम्मू एक बिल्कुल बैरन सा इलाका, बैरन तो नहीं कहना चाहिए, पहाड़ी इलाका है, और कश्मीर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल वैली। तो जो इलेक्शन परसों हुआ है उसमें जो कश्मीर है उसमें सारी सीटें उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस से जीत ली हैं 100%, और जम्मू में सारी सीटें जीत ली हैं बीजेपी ने। तो बिल्कुल क्लियर डिवाइड है कि हिंदू बीजेपी के साथ है, मुसलमान नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। ठीक है, पाकिस्तान कहीं नहीं है। 60% टर्न अराउंड है, 60% टर्न अराउंड हुआ है वहां पे। उस पूरे इलेक्शन में कहीं कोई पाकिस्तान का जिक्र नहीं है कि पाकिस्तान से मिलना है या जंग करनी है या इधर जाना है उधर जाना है। पाकिस्तान का चैप्टर खत्म हो गया। और फारूक उमर अब्दुल्ला ने कहा इलेक्शन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं मुबारकबाद देता हूं जमात इस्लामी को कि उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया और एक सीट पर 25,000 वोट भी लिए, मगर वो फिर भी हार गए। ठीक है, फेयर इनफ। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि कश्मीर का जो हम कहानी झंडा लेकर 1947 से शुरू हो गए और 2024 तक अब सिर्फ अब आपकी हैसियत ये रह गई है कि आप एक छुट्टी करते हैं कश्मीर डे के ऊपर, एक छुट्टी हो जाती है कश्मीर डे के ऊपर, और वो एक यासीन मलिक की खूबसूरत सी बीवी है मिशाल मलिक, वो आ जाती है, तकरीर करती है और उसके साथ उसके आगे 25 बंदे बैठे होते हैं। कश्मीर की आज़ादी के लिए एक कॉन्फ्रेंस हो जाती है। ये इसके अलावा कुछ है। और हम इसके पीछे 70 साल तक अपनी ज़िंदगी पूरी कौम की ऐसी की तैसी फेंक चुके हैं इस सारी किस्से के ऊपर। उस स्ट्रेन ने आपकी जो इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़, आपकी इकोनॉमिक कंसिडरेशंस, आपका पूरा मैकेनिज्म तबाह और बर्बाद कर दिया। आज आप जाएं, आप लाहौर से ट्रैवल करें पिंडी तक, शायद ही कोई ऐसी जगह है जहां पे 10 मील के बाद कोई कैंट नहीं है। गुजरावाला, खारियां के बाद नौशेरा, सालपुर, आप पिंडी पहुंच, इस्लामाबाद पहुंच, पेशावर पहुंच जाएंगे, शायद कोई 10, 12, 15 मील की जगह मिलेगी जहां कोई कैंट नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं? किसके लिए जंग हो रही है? कश्मीर की जंग करनी है? किससे लड़ना है? मतलब किससे लड़ाई करनी है? कश्मीर लड़ाई करनी है? वहाँ इलेक्शन देख लें वहाँ क्या हो रहा है। पीसफुल इलेक्शन हुआ और मुझे तो हैरानी इस बात पे हुई जिसके बारे में हम कहते हैं कुपवाड़ा एक जगह है यहाँ के बारे में अक्सर, तो कुपवाड़ा का उन्होंने पोलिंग स्टेशन का मैं देख रहा था, वो वीडियो देख रहा था। कुपवाड़ा के अंदर पोलिंग की रिजल्ट काउंट हो रहा था, उस पोलिंग स्टेशन के बाहर कोई पुलिस वाला नहीं था। तो दोस्तों इस जगह आपने इस वीडियो में देखा जो पाकिस्तानी मीडिया है वो इस बात को अपनी गलती मान रहा है कि हम शुरू से ही कश्मीर करते हैं, क्योंकि कश्मीर का कुछ भी होने वाला नहीं है। और ये बात सही भी है, क्योंकि कश्मीर जो लगातार पाकिस्तान करता है, आज पाकिस्तान के जो हालात है उसमें अहम भूमिका जो है वो कश्मीर ने भी निभाया। क्योंकि पाकिस्तान पूरी दुनिया में कश्मीर के नाम पर आतंकवाद तो करता रहा था, लेकिन अब पूरी दुनिया में जब से मोदी जी की गवर्नमेंट आई है तब से जो हमारी डिप्लोमेसी हुई है पूरी दुनिया में वो काफ़ी अच्छी हुई है। और यही वजह रही है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक आतंकवादी देश घोषित हुआ, जिसके वजह से पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान से अपना बिजनेस हटा के ले जाने लगी और दुनिया का कोई भी देश जो है वो पाकिस्तान से रिश्ता नहीं रखना चाहता था। और ये कहीं ना कहीं इंडियन डिप्लोमेसी की बहुत बड़ी जीत जो है वो मानी जा सकती है। लेकिन जो कश्मीर के मुद्दे पे हुआ, अब पाकिस्तानी मीडिया का मानना है कि हमने बहुत बड़ी गलती 76 सालों में कर दी है और अब हमें तो बिल्कुल गलती नहीं करना चाहिए। जो स्थिति में आज हम हैं, अगर हम एक बार फिर से वही गलती करते हैं तो फिर हमारा क्या हाल होगा, ये तो जो अल्लाह है वही हमें बता सकता है। क्योंकि पाकिस्तान के हालात तो आपको पता होगा कि कितने ज़्यादा ख़राब हैं, और इस हालात में भी अगर पाकिस्तान जो है वो कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं करवाता है तो इसका काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो पाकिस्तान को होगा। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। आई थिंक कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।